दुनिया खत्म हो रही है, लोग एक दूसरे को जिंदा खा रहे हैं और आपको लगता है कि आप इस लिफ्ट के अंदर सुरक्षित हैं। गलत। असल में डर इस बात का नहीं है कि लिफ्ट रुक गई है, डर इस बात का है कि बाहर से हड्डियां टूटने की आवाजें आ रही हैं और आपका सिर दरवाजे के बीच फंसा है। आज हम एक्सप्लेन करेंगे 2017 की वो थ्रिलर फिल्म जहां एक लिफ्ट का बटन दबाना एक बिजनेसमैन की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन गया। वेलकम टू दी एंड। कहानी शुरू होती है क्लाउडियो वेरोना से, एक घमंडी बिजनेसमैन जिसे लगता है कि दुनिया उसके इशारों पर चलती है। उसका दिन ही खराब शुरू होता है जब उसका ड्राइवर लेट हो जाता है और शहर की सड़कों पर अजीब सा ट्रैफिक दिखता है। रेडियो पर खबरें आ रही हैं कि पूरे रोम में दंगे भड़क गए हैं, पर क्लाउडियो को सिर्फ अपनी मीटिंग की फिक्र है। ऑफिस पहुंचकर वो एक नई कर्मचारी को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है और फिर लिफ्ट में अपनी पुरानी प्रेमिका मार्टा के साथ बदतमीजी पर उतर आता है। मार्टा उसे सबक सिखाकर निकल जाती है, लेकिन क्लाउडियो के लिए असली मुसीबत अब शुरू होती है। जैसे ही वो ऊपर जाने के लिए बटन दबाता है, एक झटके के साथ लिफ्ट बीच में ही अटक जाती है। क्लाउडियो को लगता है ये कोई छोटा मोटा तकनीकी नुक्स है, पर बाहर हालात बदतर हो चुके हैं। वो टेक्नीशियन को फोन करके चिल्लाता है, लेकिन तभी उसे फोन पर उन टेक्नीशियंस की चीखें सुनाई देती हैं जैसे किसी ने उन्हें जिंदा फाड़ दिया हो। डर और गुस्से में क्लाउडियो लिफ्ट का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, पर वो सिर्फ इतना खुलता है कि उसका सिर बाहर निकल सके। बाहर फ्लोर पर सन्नाटा है, लेकिन अचानक उसकी पत्नी का फोन आता है। वो रोती हुई बताती है कि कोई उनके घर का दरवाजा तोड़ रहा है। क्लाउडियो वहां बेबस है, उसका सिर दरवाजे में फंसा है और उसे एहसास होने लगता है कि बाहर कोई दंगे नहीं बल्कि मौत का नंगा नाच शुरू हो चुका है। शहर की सड़कों पर अब सिर्फ खून बह रहा है। क्लाउडियो अपनी पत्नी लोरेना को फोन करता है जो डर से कांप रही है। क्लाउडियो उसे बेडरूम में खुद को लॉक करने के लिए कहता है और अपने एक दोस्त स्टेफानो को उसकी मदद के लिए भेजता है। उसे अभी भी लग रहा है कि ये सिर्फ कुछ मामूली दंगे हैं, लेकिन जब वो अपने फोन पर न्यूज हेडलाइंस देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। एक लैब में आग लग गई है और पूरे रोम में पागलों की तरह लोग एक दूसरे को काट रहे हैं। तभी लिफ्ट के बाहर से चीखें सुनाई देती हैं। क्लाउडियो की कोवर्कर मार्टा भागती हुई आती है और ठीक लिफ्ट के सामने गिर जाती है। वो मदद के लिए हाथ फैलाती है। क्लाउडियो उसका हाथ पकड़ता भी है, लेकिन अंधेरे से कुछ खौफनाक हाथ निकलते हैं और मार्टा को घसीटते हुए ले जाते हैं। क्लाउडियो सन्न रह जाता है। जब वो हिम्मत जुटाकर बाहर झांकता है तो दो जिंदा लाशें यानी ज़ोंबीज उसे दबोचने की कोशिश करते हैं। खौफ तब और बढ़ जाता है जब क्लाउडियो को अपने दोस्त स्टेफानो का फोन आता है। स्टेफानो मदद के लिए पहुंचने ही वाला था, लेकिन अचानक फोन पर चीखें और मांस फटने की आवाजें आने लगती हैं। स्टेफानो अब इस दुनिया में नहीं रहा। कुछ ही देर में वो लिफ्ट का टेक्नीशियन भी मारा जाता है। क्लाउडियो अब पूरी तरह अकेला और मौत के पिंजरे में कैद है। तभी एक ज़ोंबी लिफ्ट के संकरे दरवाजे से हाथ अंदर डालता है और क्लाउडियो का गला पकड़ लेता है। अपनी जान बचाने के लिए क्लाउडियो लिफ्ट की रेलिंग उखाड़ लेता है और उस ज़ोंबी के सिर को तब तक कुचलता है जब तक वो मर नहीं जाता। अब लिफ्ट का फर्श खून से लाल है। तभी उसकी एक और कर्मचारी सिल्विया वहां पहुंचती है। क्लाउडियो उसे धीरे बोलने को कहता है। दोनों मिलकर दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन नाकाम रहते हैं। शोर सुनकर ज़ोंबीज वापस आ जाते हैं। सिल्विया भागने की कोशिश करती है। क्लाउडियो के गोल्फ स्टिक से एक ज़ोंबी को मार भी देती है, लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं देती। क्लाउडियो की आंखों के सामने ज़ोंबीज सिल्विया को जिंदा चबा जाते हैं। क्लाउडियो टूट चुका है। वो अपनी पत्नी लोरेना को आखिरी बार फोन करता है। लोरेना फोन उठाती है, रोती है, लेकिन तभी दूसरी तरफ से ज़ोंबीज के गुर्राने की आवाज आती है और फोन कट जाता है। क्लाउडियो की दुनिया उजड़ चुकी है। गुस्से और पागलपन में वो बाहर खड़े ज़ोंबीज को चिढ़ाने लगता है, उन्हें ललकारता है और रेलिंग से उन पर वार करता है। पर तभी उसे हॉल के कोने से अपनी सेक्रेटरी सारा की आवाज सुनाई देती है। वो मदद के लिए चिल्ला रही है और ज़ोंबीज ने उसे देख लिया है। क्लाउडियो बेबस है। वो अपनी घड़ी निकालकर ज़ोंबीज की तरफ फेंकता है ताकि वो सारा को छोड़ दें, लेकिन उन शैतानों को पैसों या कीमती चीजों से कोई मतलब नहीं। वो सारा को उसकी आंखों के सामने खत्म कर देते हैं। क्लाउडियो पूरी तरह टूट चुका है और अपने फोन पर एक रिपोर्टर का लाइव स्ट्रीम देखने लगता है। रिपोर्टर चिल्ला रही है कि इन ज़ोंबीज से बात करने की कोशिश मत करना, बस शहर छोड़कर भाग जाओ। और तभी कैमरा गिरता है और उसकी चीखें सन्नाटे में बदल जाती हैं। अचानक लिफ्ट की पावर कट जाती है। चारों तरफ अंधेरा है, सिर्फ क्लाउडियो की सिगरेट की रोशनी चमक रही है। तभी बाहर गोलियों की आवाज गूंजती है। एक पुलिस ऑफिसर मार्सेलो वहां मसीहा बनकर आता है। मार्सेलो अकेला है
और उसका हेडक्वार्टर से संपर्क टूट चुका है। वो लिफ्ट के दरवाजे खोलने की कोशिश करता है लेकिन नाकाम रहता है। मार्सेलो एक प्लान बनाता है। वो क्लाउडियो को एक वॉकी टॉकी और एक बंदूक देता है और खुद जनरेटर ठीक करने छत पर जाने का फैसला करता है। अब क्लाउडियो लिफ्ट के अंदर से मार्सेलो को रास्ता बताता है। डर के मारे क्लाउडियो के हाथ कांप रहे हैं। मार्सेलो मुश्किलों से लड़ते हुए खिड़की तोड़कर और मरे हुए लोगों के ढेरों के ऊपर से गुजरते हुए छत पर पहुंचता है और पावर वापस ले आता है। लिफ्ट की लाइट जलती है लेकिन दरवाजे अभी भी नहीं खुल रहे। तभी एक ज़ोंबी लिफ्ट के गैप से अंदर घुसने की कोशिश करता है। क्लाउडियो पहले घबराता है लेकिन मार्सेलो वॉकी टॉकी पर उसे हिम्मत देता है। क्लाउडियो बंदूक उठाता है और एक के बाद एक कई ज़ोंबीज को ढेर कर देता है। खून और लाशों को देखकर क्लाउडियो सदमे में है। उसे बुरा लग रहा है कि उसने अपने ही साथियों को मार दिया। मार्सेलो उसे समझाता है, ये इंसान नहीं है क्लाउडियो, ये सिर्फ इन्फेक्शन है। लेकिन तभी वॉकी टॉकी पर मार्सेलो की तरफ से ज़ोंबीज के गुर्राने की आवाज आती है और संपर्क कट जाता है। रात हो रही है और क्लाउडियो की हिम्मत जवाब दे रही है। अपनी पत्नी की तस्वीरें देखकर वो इतना टूट जाता है कि बंदूक अपनी कनपटी पर रख लेता है। वो खुद को खत्म करने ही वाला होता है कि तभी लिफ्ट की छत से एक आवाज आती है। ये मार्सेलो है। वो लिफ्ट के ऊपर से इमरजेंसी रास्ता खोलने के लिए कहता है। क्लाउडियो अपनी पूरी ताकत लगाकर छत का ढक्कन खोलता है और मार्सेलो अंदर कूद जाता है। मार्सेलो अंदर आते ही अपनी राइफल तानता है और दरवाजे पर खड़े हर ज़ोंबी को भून डालता है। मार्सेलो अब लिफ्ट के अंदर है लेकिन जैसे ही वो बैठता है क्लाउडियो की नजर उसके पैर पर पड़ती है। मार्सेलो को ज़ोंबी ने काट लिया है। दोनों एक साथ बैठकर सिगरेट पीते हैं और मार्सेलो बताता है कि ये कोई मामूली वायरस नहीं बल्कि किसी लैब में बनाया गया शैतान है जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। बातों बातों में मार्सेलो को अपनी पत्नी की याद आती है और वो हंसने लगता है, जबकि क्लाउडियो को एहसास होता है कि वो अपनी लाइफ में कितना बुरा इंसान रहा है। अचानक मार्सेलो को खून की उल्टियां होने लगती हैं। उसे पता है कि उसका वक्त खत्म हो रहा है। वो क्लाउडियो से कहता है, जब मैं सो जाऊं तो मेरे सिर में 2 गोलियां मार देना, मैं उन शैतानों जैसा नहीं बनना चाहता। क्लाउडियो मना करता है। दोनों के बीच हाथापाई होती है लेकिन अंत में मार्सेलो शांत हो जाता है। कुछ घंटों बाद मार्सेलो का घाव सड़ने लगता है और वो एक खूंखार ज़ोंबी बनकर क्लाउडियो पर झपटता है। भारी मन से क्लाउडियो अपनी बंदूक चलाता है और मार्सेलो के सिर के चीथड़े उड़ा देता है। लेकिन इस लड़ाई में क्लाउडियो का पैर भी जख्मी हो जाता है। वो अपनी टाई से घाव को कसकर बांध लेता है ताकि जहर न फैले। तभी बाहर से गोलियों की आवाजें आती हैं। सुबह के 7 बज रहे हैं और क्लाउडियो के फोन पर एक कॉल आती है। ये उसकी पत्नी लोरेना है। वो जिंदा है और मिलिट्री ने उसे बचा लिया है। ये सुनकर क्लाउडियो में नई जान आ जाती है। वो मार्सेलो की लाश का सहारा लेकर लिफ्ट के उस अटके हुए हिस्से को हटा देता है जिसने उसे कैद कर रखा था। दरवाजा खुलता है और क्लाउडियो आजाद हो जाता है। जब वो बिल्डिंग से बाहर निकलता है तो रोम की सड़कों पर सिर्फ मौत का सन्नाटा है। उसे एक पुल पर दूध की बोतल पड़ी मिलती है, वही दूध जो उसकी पत्नी ने लाने को कहा था। जैसे ही वो उसे उठाता है एक ज़ोंबी औरत उसका पैर पकड़ लेती है, लेकिन तभी पास की छत से मिलिट्री की गोली उसे ढेर कर देती है। क्लाउडियो अपने हाथ ऊपर उठाता है। सूरज की रोशनी उसकी आंखों में है और वो राहत की सांस लेता है कि आखिरकार वो इस नरक से बाहर निकल